एनडीए के भीतर जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। रुझानों में 75 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल चुकी है। 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। नंबर 3 पर आरजेडी 58 सीटों पर, जबकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस 17 सीटों पर पहुंच चुका है। 6 या 10 सीटों पर अटक गई थी कांग्रेस, लेकिन 16 सीटों पर कांग्रेस भी ठीक ठाक चल रही है। 1 रन नहीं तो 2 रन तो कम से कम निकाल रही है। दुबे जी, जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 की पार्टी बन रही है। पिछली बार आप नंबर 1 पर थे, इस बार आपकी सहयोगी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है रुझानों में। हैं और अंतिम रिजल्ट आने दीजिए। दो हम एनडीए की जीत की बात करते हैं, हम बीजेपी या जेडीयू की बात नहीं करते हैं। हम एनडीए गठबंधन की जीत की बात करते हैं। एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, डबल इंजन की सरकार होगी, विकसित बिहार होगा, विकसित भारत होगा। चलिए, शुक्रिया दुबे जी आपका। और एक बार फिर जरा कांटे की टक्कर दिखा देते हैं, उसके साथ साथ एक दूसरे के खिलाफ जेडीयू और आरजेडी बीजेपी किस तरीके से करे वो भी दिखा देते हैं। फासला साहिल बन गया है 7 सीटों का। जेडीयू 75 सीटों 76 सीटों पर आगे निकल गई है। 7 सीटों का फासला बीजेपी नंबर 1 पार्टी जनता दल यूनाइटेड आज की स्थिति में देखिए, जेडीयू का जो आरजेडी के साथ जेडीयू 61 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से 67% सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे चल रही है। यह बहुत बड़ी बढ़त। पिछली बार आरजेडी को ज्यादा सीटें मिली थी उनके खिलाफ में। बीजेपी बनाम आरजेडी में भारतीय जनता पार्टी 55% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, जबकि बीजेपी बनाम जेडीयू बनाम कांग्रेस अगर मुकाबला देखें तो जहां पर 100% सीटों पर जनता दल यूनाइटेड इस वक्त आगे चल रही है। जेडीयू का परफॉर्मेंस रुझानों में नंबर 1 पर पहुंच गया। और उसके साथ साथ यह भी बात साफ यहां पर नजर आती है कि जनता दल यूनाइटेड नंबर 1 पार्टी 76 सीटों पर, जेडीयू आगे 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और 59 सीटों पर आरजेडी, 16 सीटों पर कांग्रेस। बेहतर परफॉर्मेंस जनता दल यूनाइटेड का आरजेडी के खिलाफ भी, कांग्रेस के खिलाफ भी, जबकि आरजेडी का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। तो फिलहाल अगर आप नंबर्स को देखें तो जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई साफ दिखाई दे रही है 76 सीटों का। और इसका श्रेय शशि शेखर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आपके सामने हमने तिलकुट रख दिया है, यहां पर ठेकुआ है, मखाना भी रखा हुआ है, निमकी भी है, माइक उनको लग रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो जेडीयू बन रही है और इसका काफी श्रेय नीतीश कुमार की लोकप्रियता को जाएगा। और दूसरी तरफ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जिस तरह से चुनावी मैदान में डटे रहे, नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर कई सवाल हुए, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर 101 दोनों को सीटें बराबर की लेना, वहां से लेकर 29 सीटों पर एलजेपी और उसके बाद से जो बाकी के दोनों साथी थे 5 पांडव की तरह लड़े, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन यहां पर 7 सीटें आगे जेडीयू, ये बहुत मायने रखती है। वहीं आरजेडी को आप देख रहे हैं 59 पर है। हालांकि अगर आपको याद हो साहिल, हम दोनों ने ही देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनने के बाद इंटरव्यू सबसे पहला किया था और उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था पिछले चुनाव में साल 2020 में वो चुनाव के प्रभारी थे बिहार के, और तब नीतीश कुमार ने कम सीटें आने पर खुलकर कहा था उनसे मुझे नहीं बनना है, आप बीजेपी का सीएम बनाइए, मेरी कम सीटें आई हैं। लेकिन बीजेपी ने कहा नहीं, आप ही बनिए। और इस बार अगर वो ज्यादा नंबर्स लाते हैं तो जाहिर तौर पर इसके बाद इस पर कोई विवाद नहीं रहेगा। अमित शाह ने जो आंकड़ा कोट किया था 160 सीटों पर पहुंच गई है एनडीए। रुझानों में सब आगे एनडीए इस वक्त दिख रही है। शशि शेखर, अरे भाई, 2 बातें मुझे बोलनी है। पहली बात तो ये कि ये बिहार की महिलाओं की जीत है 100%, और ये बिहार के लोकतंत्र में पिछले 20 सालों में उनकी एक सक्रिय भागीदारी रही है, लेकिन ये अति सक्रिय भागीदारी है और मुझे लगता है पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। ये देश को बदलने का एक तरह से उपक्रम था ये चुनाव। दूसरी बात, पीछे का कारण भी बता दीजिएगा। 10,000 रुपए, हम और आप भी यहाँ पैसे के लिए बैठे तो एक पहली बात है, अगर साहिल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो सारा सशक्तिकरण बेकार है। तो एक आर्थिक सशक्तिकरण ही दरवाजा खोलता है। और एक बात रागी जी, 1 मिनट, एक बात और, महिलाएं अगर 20 साल पहले लड़कियों को उन्होंने साइकिल दी थी तो मैं खुद बिहार को जानता हूं, बिहार में बड़ा मजाक होता था कि लड़कियां जब साइकिल से जाएंगी तो शोधों को दूर नहीं जाना पड़ेगा लड़की चढ़ने के लिए। आज बिहार की फोर्स में 25% औरतें हैं पुलिस फोर्स में, वो भी आरक्षण की वजह से, उनको आरक्षण की वजह, महिला आरक्षण। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे पहला 50% पंचायत में उन्होंने जब रिजर्वेशन किया औरतों के लिए, वो सबसे बड़ा कदम था। उसके बाद राज्य बाकी आया, सबसे पहले किया था। देखा होगा कि शराबबंदी, वहां पर कार, साइकिल, कार पर
प्रधानपति का बोर्ड बिहार में नहीं लगता है जो यूपी में लगता है। एक डिफरेंस है बिहार में। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसको हमें खैर मकदम करना चाहिए।